भगवान श्री कृष्ण के अनेक संदेशों में योग है, क्योंकि वो योगेश्वर हैं। और उन्होंने जो दर्शाया कि प्रत्येक व्यक्ति को योगस्थ होना चाहिए। योगस्थ होना, योग में स्थिर होना। योग में स्थिर होने का मतलब होता है कि आप अपने आनंद से, अपनी शांति से जुड़कर हर क्षण स्वयं में स्थित होकर अपने निज भाव में रहते हुए, जो आपका निज भाव है, निज रूप है, वही आपका योगस्थ है, योग में स्थिर होना है। कभी कभी जोश में आया हुआ व्यक्ति, गुस्से में आया हुआ व्यक्ति, उसको सामान्य भाषा में कहा जाता है कि ये अपने आपे में नहीं है। नशा किया हुआ व्यक्ति जब कुछ बोल रहा होता है तब लोग उसे भी कहते हैं अपने आपे में नहीं है, अपने निज रूप में नहीं है। पद में किसी ऊंची सीट पर बैठा हुआ व्यक्ति, बड़ा अधिकार प्राप्त व्यक्ति, जब वो किसी गरूर में होता है तब भी लोग कहते हैं अपने आपे में नहीं है, इसको अपनी गद्दी का नशा चढ़ा हुआ है। तो ये अपने आपे में नहीं है, क्योंकि सोच समझकर नहीं बोल रहा है, सोच समझकर कार्य नहीं कर रहा है, सोच समझकर इसकी चेष्टाएं नहीं हो पा रही है। कभी कभी लोग कहते हैं जवानी के नशे में है, कभी कहते हैं बचपने में है। इस सब का मतलब ये है कि वो अपने आपे में नहीं है। जैसे आप अपने आपे में आ जाते हैं तो ये बिल्कुल उसी तरह से है कि जैसे किसी पानी में मिली हुई मिट्टी समय के साथ वो नीचे बैठ जाए और पानी निर्मल हो जाए, वैसे ही आपका चित्त जब शांत हो जाता है, जैसे लहरों से रहित सरोवर हो जाए, तो वो दर्पण बन जाता है। तब उसमें प्रतिबिंब झलकता है। अगर आप अपने अंदर परमात्मा का प्रतिबिंब देखना चाहते हैं, मतलब उसकी झलक लेना चाहते हैं, उसके आनंद की झलक लेना चाहते हैं, तो आपको अपने अंदर में स्थिर होना चाहिए। श्री कृष्ण इसलिए ये बताना चाहते हैं कि अर्जुन, तुम जिस युद्ध को करने लगे हो वह एक धर्म युद्ध है, मानवता के लिए है, मानवीय मूल्यों को सुरक्षित रखने के लिए है कि इस दुनिया में सिर्फ चालाक, छली, प्रपंची लोग जो चाहें वो कर लें। धूर्त लोग जो है इस समाज का पूरा ढांचा बिगाड़ दें। पूरे संसार भर के लोग जो है, मुट्ठी भर लोग आए और संसार भर के लोगों के चैन को, उनकी नींदों को, उनकी खुशियों को उजाड़ कर चले जाएं और वो मनमानी करने लग जाएं, क्योंकि उनके पास में फौज है, उनके पास में पुलिस है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम अपने उस युद्ध कौशल के साथ और अपने क्षात्र धर्म का पालन करते हुए धर्म की स्थापना करने में सहयोगी बनो, क्योंकि परमात्मा तुमसे कुछ बड़ा कराना चाहते हैं। लेकिन इसको करते हुए तुम्हें वो याद आएगा कि अन्याय, अधर्म हुआ है, क्योंकि तुम्हारे साथ भी हुआ, प्रजा के साथ हुआ है, तुम्हारे लाक्षागृह और तुम्हारे साथ तुम्हारे भाई को दिया हुआ विष, और तुम जो किस तरह से भटकते घूमे हो, तुम्हारी मजाक जैसे उड़ाई गई है। 14 वर्षों तक वनों में रहे, 12 वर्ष तक सीधा वनवास काल था, 1 वर्ष का अज्ञातवास का काल था, और 1 वर्ष वो था कि जब लाक्षागृह से बचकर निकले थे और वनों से होते हुए अपनी पहचान छिपा कर रह रहे थे। 14 वर्षों का वनवास भोगने के बाद, उसके बाद भी छल से तुम्हारा अपना राज्य छीन लिया गया। जब तुम्हारे साथ ये हो रहा है तो प्रजा के साथ क्या। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम प्रतिशोध की भावना से आओ और कुछ भी कर जाओ। इसका मतलब ये है कि तुम्हें एक चिकित्सक की तरह, एक अच्छे सर्जन की तरह कार्य करना होगा। और उसका मतलब ये है कि कांटे से कांटा निकाल देना है, फिर दोनों ही कांटे उठाकर फेंक देने हैं। केवल बात इतनी है, मनुष्य समाज एक शरीर है, उस शरीर के दर्द का निवारण करने का कार्य तुम्हारे पास है।
लेकिन होश पूर्वक शांत मन से ये समझते हुए कि तुम ईश्वरीय कार्य में लगे हुए हो। तुम्हारा प्रत्येक कार्य जब ईश्वरीय कार्य बन जाता है तो वो पूजा कहलाता है। इसलिए ध्यान रख लीजिए कि तुम जब भी अपने किसी भी कार्य को ईश्वर को अर्पण करते हुए, होश में रहते हुए, सबके कल्याण के लिए जब किसी कार्य को करते हो तो वह तुम्हारा कर्म पूजा बनता है। कर्म को पूजा बना लेना अच्छा है, लेकिन पूजा को कर्म धंधा बनाना अच्छा नहीं है कि पूजा ही आपका बिजनेस हो जाए। पूजा को बिजनेस नहीं बनाना, तुम्हारा बिजनेस, तुम्हारा व्यापार भी पूजा बन जाए। तुम्हारे हर स्थान में तुम्हारे साथ तुम्हारे ईश्वर आ जाएं, और वो ऐसे नहीं आते जब तक तुम्हारे अंतर की शांति स्थिर नहीं होगी। तुम्हारे अंदर तुम्हारा परमात्मा उतरेगा नहीं, क्योंकि शैतान उतरा हुआ, संसार उतरा हुआ। संसार का प्रभाव जब तक तुम्हारे अंदर है, संसार का मालिक तुम्हारे अंदर नहीं उतरेगा। योगस्थ होना है, और फिर इसके लिए उन्होंने कहा योगस्थ वही व्यक्ति रह सकता है जिस व्यक्ति ने संग का त्याग कर दिया। संग से मतलब उनका है कि आप आसक्ति, अटैचमेंट, पदार्थों का मोह, संसार का मोह, उससे ऊपर उठकर प्रेम को त्यागने के लिए नहीं कहा। तुम्हारा प्रेम रहना चाहिए, लेकिन तुम्हारा प्रेम वो नहीं होना चाहिए। पहले बताया जा चुका है, मनुष्य का प्रेम जहां भी है उसे कैद कर लेना चाहता है। वो अगर किसी पंछी को भी पकड़ेगा तो पिंजरे में कैद कर लेगा। वो किसी के प्रति भी प्रेम रखता है तो वो मेरी मुट्ठी में रहना चाहिए। अब वो मेरे हिसाब से सोचे, मेरे हिसाब से चले। मेरा बेटा है, मैं उसे बहुत प्यार करता हूं, इसका मतलब ये है कि मेरे अनुसार चले। हम हर चीज को कैद करने में रुचि रखते हैं। यही हमारी आसक्ति, यही हमारा मोह है। लेकिन परमात्मा का प्रेम कैद करने में नहीं है। भले ही मनुष्य जो है लिमिट में रहता है, वो सीमाओं में जीता है। मनुष्य अपनी सीमाएं खुद बना लेता है, लेकिन फिर भी एक खुला आसमान देता है भगवान। फिर भी हर व्यक्ति को एक इतनी बड़ी स्वतंत्रता देता है कि चोर को चोर बनने की पूरी आजादी है, और संत को संत बनने की आजादी है। दुष्टता को भी आजादी है, सज्जनता को भी आजादी है। क्योंकि मनुष्य को कहा ये इतनी आजादी तुम्हें इसलिए है क्योंकि तुम्हें बुद्धि दी गई है, और तुम भोग योनि नहीं कर्म योनि में हो, लेकिन पिछला भोगने के लिए भी आए हो। तो कर्म की स्वतंत्रता जब तक नहीं दी जाएगी, करने की आजादी नहीं दी जाएगी, तब तक वो व्यक्ति कर्ता बन ही नहीं सकता। कर्ता कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थो वा, उसी को कर्ता कहा जाता है। ईश्वर भी करता है, कर्ता, धर्ता, संघर्ता, ये तीनों चीजें ईश्वर में है। हम लोग भी एक सीमा में रहकर करता है, कुछ न कुछ निर्माण करते हैं, बनाते हैं, लेकिन हमें एक आजादी दी गई है। तुम अच्छा करो, बुरा करो, जैसे चाहो वैसा करो, तुम्हें पूरी आजादी है। लेकिन फल भोगने के विषय में जब बात आएगी, वहां तुम आजाद बिल्कुल नहीं हो, वहां तुम बंध गए हो। इसलिए जब भी किसी के सामने उसके कर्म का भोग सामने आता है, उसको फल मिलना शुरू होता है, तो उस समय आपने देखा होगा कि उसके हाथ बन जाते हैं, उसकी बुद्धि बन जाती है, उसकी जबान को भी बांध दिया जाता है। मतलब जबान नियंत्रण में नहीं है। ऐसा परवश होकर के व्यक्ति भोगता है कि वही मैं हूं। न जाने दिमाग को क्या हो गया। शरीर मेरा वही है, लेकिन वैसे काम नहीं करता। रिश्तेदार मेरे सारे वही हैं, लेकिन जैसे पहले साथ दे रहे थे अब नहीं देते, क्योंकि आप मुसीबत में हैं, आपकी परीक्षा ली जा रही है। आपका अपना कोई भी काम नहीं आएगा, अपने आपके सारे परिचय काम नहीं आएंगे। परीक्षा लेने वाला बहुत शक्तिशाली है। भगवान जब भी आपकी परीक्षा लेगा, आपसे आपके अपने ही दूर हो जाएंगे, ये ध्यान रख लेना। आप कोशिश करते रहना, आपका परिचय आपकी ताकत है, लेकिन उस समय ताकत नहीं बनेगा। आप उनको समझेंगे ये मेरे अपने, मेरे काम आए, लेकिन न जाने क्या होता है, वो भी विरोध में बोल रहे होते हैं।
बस यही तो है कि जब आप फल भोगने की बारी में आएंगे उस समय आप पूरी तरह से परतंत्र हो जाते हैं, गुलाम हो जाते हैं, बांध दिए जाते हो, कर्म करने में आजादी है। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं कि एक तो आसक्ति का परित्याग करना, प्रेम रखना, संबंध निभाना, व्यवहार निभाना, कर्तव्य निभाना, जिम्मेदारियों से भागना नहीं, दायित्व आपके सामने है, खूबी से कर्म करना है, कर्म से नहीं भागना, दायित्व से नहीं भागना। और ये ध्यान रखना है कि जब सब दायित्व छोड़कर भाग रहे हों, भगदड़ मची हुई हो, मैं क्यों जिम्मेदार बनूं? बनो तुम। ऐसी भाषा बोलने वाले जब लोग हों उस समय भी आप अपना दायित्व निभाएं। अशांति देने वाले लोगों के बीच भी आप अपने आप को शांत कर सकें। और जिस समय आपके साथ अपमान की बौछार हो रही हो तब भी आप खुद का अपमान खुद नहीं करोगे, क्योंकि उस समय आदमी कहने लग जाता है शायद मैं ऐसा ही हूं, शायद मेरी इस धरती पर किसी को जरूरत है। जल्दी निराश भी हो जाता है। और समस्या ये रहती है, उसको लगता है कि ना तो मैं बड़ों में हूं ना मैं छोटों में हूं। छोटे बच्चों के साथ में जाकर खेलने जाएं तो वो सारे के सारे उस समय कहते हैं तुम तो बड़े हो, जाओ यहां से। और बड़ों में चला जाए तो वो कहते हैं छोटे हो, जाओ निकलो। उसको लगता है मैं कौन हूं। और उस समय उसे प्यार की भी बहुत जरूरत है। माँ बाप प्यार करें तो वो भी बच्चे को नहीं समझ में आता, और डांटें तो बहुत बुरा लगता है। लेकिन जैसे ही वो टीन एज आगे बढ़ती है उस समय तो बहुत ज्यादा जोश रहता है और विपरीत के प्रति आकर्षण बड़ा भारी होता है। ऐसे में उसको संभाल पाना आसान खेल नहीं है। हर व्यक्ति को इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि इस आयु में आए हुए बच्चे के साथ आपको संभल कर मनोवैज्ञानिक तरीके से प्रयोग करने पड़ते हैं। और उस समय में जो भी संस्कार दिए जाते हैं वो बड़े महत्वपूर्ण संस्कार होते हैं, उनकी बड़ी भूमिका होती है। और अगर उस समय चंचलता को सही दिशा दे दी जाए तो बालक बहुत अच्छे से उन्नति करते हैं। लेकिन अधिकांश रूप से आपने देखा होगा 12th तक बच्चे फिर भी वो माँ का बेटा होता है, पिता का बेटा होता है। कॉलेज में जाते ही नए पंख लगते हैं, एक नया रूप आता है सामने मनमानी करने का, क्योंकि मनमानी करने की इच्छा बहुत होती है। बहकाने वाले उस समय जो है दोस्त बहुत होते हैं। दोस्तों की जो उस समय संगति मिलती है, वो जो कहें वो बहुत अच्छा लगता है। और उनके लिए उन्हें लगता है कि माँ बाप क्या और क्या, दोस्ती बड़ी चीज है। दोस्ती के लिए बहुत कुछ किया जा सकता है, कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और यही वो समय है, अगर किसी को सही नियंत्रित कर दिया गया तो उसकी जिंदगी बहुत कीमती हो जाती है। और अगर उस समय कोई बहक गया तो पूरा जीवन रोने के लिए रह जाता है। माँ बाप आखिर में यही कहेंगे नहीं सुनते थे तुम, मनमानी करते थे, भोगो अपनी करने का फल। और बच्चे ये कहते हैं फिर आप किस काम के थे, आपको पहले हमें डांटना चाहिए था, तुम्हें रोकना चाहिए था, हमें तो नहीं पता कि किधर जाना किधर नहीं। तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मन के सहारे वो चल रहे होते हैं। बुद्धि का नियंत्रण चाहिए, और बुद्धि का नियंत्रण चाहिए तो खुद की बुद्धि तो काम करेगी नहीं, तो कोई बुद्धिमान चाहिए उनके ऊपर। लेकिन ये बात ध्यान रख लीजिए, ये बात केवल आपके लिए, बच्चे के लिए नहीं है, ये आपके लिए भी है कि आपके साथ भी आपके बुद्धि का नियंत्रण चाहिए। मन तो भटकाएगा, मन तो आपको लेकर जाएगा। इसलिए मन माइंड, बुद्धि इंटेलेक्ट, दोनों में बड़ा अंतर है। क्योंकि आपकी जो बुद्धि है वो डिसीजन लेती है, निर्णय लेती है। आपकी बुद्धि जो है अगर वो कंट्रोल करने के लिए प्रशिक्षित है, माँ बाप प्रशिक्षण देते हैं ना, ट्रेनिंग देते हैं, तो अगर माँ बाप ने ठीक से ट्रेंड किया है, बुद्धि ठीक है, गुरुजनों ने ट्रेंड किया है, संगति भी अच्छी मिल गई है,
तब कोई न कोई चंद्रगुप्त जरूर दिखाई देगा, तब कोई शिवाजी दिखाई देगा, तब आपको दिखाई देगा कोई भगत सिंह, कोई वीर सुभाष। ऊर्जा है, लेकिन ऊर्जा का प्रयोग एक सही दिशा में हुआ। तो भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं कि बुद्धि योग की तुलना में जो ये सकाम कर्म किए जाते हैं, ये सकाम कर्म निकृष्ट है। मतलब बुद्धि योग में आप क्या करेंगे? समझदारी के साथ में कर्म तो करेंगे, लेकिन उन कर्मों का प्रयोग होगा खुद के स्वार्थ की पूर्ति नहीं, जिसके करने से मेरा भी भला हो लेकिन सबका भला हो, वह कर्म जो कल्याणकारक है, परोपकारी है, जनहित के लिए है, समाज में एक आदर्श उपस्थित करे, वह सब कर्म, श्रेष्ठ कर्म, बुद्धिपूर्वक किया गया कार्य, बुद्धि योग वाला कार्य, वह उत्तम है। लेकिन दूसरे कर्म जो हैं, जो सकाम कर्म है, उन्हें कहा वो तुच्छ है। इसलिए हे धनंजय, बुद्धो शरणम अनविच्छ, बुद्धि की शरण लो, बुद्धि योग की शरण में जाओ। कृपणा फल हेतवः, कृपण है वो लोग। कृपण का अर्थ यहां कंजूस नहीं है, जो फल की इच्छा में, परिणामों की इच्छा में जो लगे रहते हैं, वो दीन है, बेचारे, कृपण है, बेचारा। मतलब अपने यहां सबसे ज्यादा सम्मान दिया जाता था उदार हृदय, मैं पुनातु हृदय, भगवान मेरे हृदय को पवित्र करो, पवित्रता देकर मेरे हृदय को पवित्र करो, उदारता देकर मेरे हृदय को पवित्र करो, सबके प्रति प्रेम का भाव, करुणा देकर। तो जिनका हृदय संकुचित है, बेचारे, देखो, तो उन्हें कृपण शब्द का प्रयोग करते हुए कहा गया कि समन्वित मन से किया गया कर्म बुद्धि योग है। बुद्धि योग में लगा हुआ व्यक्ति जय पराजय से प्रभावित नहीं होता, फल की कामना नहीं करनी है, समबुद्धि रहना है, आत्मस्थ रहना है। ऐसा व्यक्ति कर्म बंधन में नहीं आएगा। भगवान श्री कृष्ण ने यह एक संदेश दिया है और सभी लोग बुद्धि के द्वारा जब कर्म करते हैं तो वह ज्ञान और कर्म का एक उत्कृष्ट रूप होगा, और वह उत्कृष्ट रूप जो है वह आपको इस दुनिया के बंधन से ऊपर उठना सिखाता है। जब आप फल की कामना में लगे रहते हैं, तब आप इस संसार में अधिकांश रूप से इस तरह उलझ जाते हैं, लगता है हमने कुछ पा लिया, लेकिन प्राप्त नहीं किया बल्कि खो दिया। उदाहरण के रूप में उदाहरण में देना चाहता हूं कि बहुत लोगों के मन में कामनाएं होती हैं। कामना के बिना, इच्छा के बिना कोई भी आदमी कुछ भी नहीं करता, और इच्छा ही आपको आगे ले जाती। इच्छा होनी भी चाहिए, लेकिन इच्छा बुद्धिपूर्वक हो, इच्छा जो है होशपूर्वक की जाए। लेकिन जो इच्छाएं आपको संसार के भोग ऐश्वर्यों के प्रति पागल किए हुए होती हैं, उसमें क्या भावना आती है? बस ऐसा कोई जादू आ जाए, मुझे हाथ लगाऊं मिट्टी सोना बन जाए, ऐसा कुछ मेरे पास कला आ जाए, धन के ढेर लगा दूं। लोग भी कहते हैं ऐसी किस्मत काम कर रही है इसके, जहां हाथ डालता है वही सोना बन जाती है। इसको लेकर यूनान में एक कथा प्रचलित हुई जो मिडास की कथा है। आपने बहुत जगह दुकानों पर मिडास स्टूडियो, मिडास सिलेक्शन हाउस और न जाने इस तरह के कितने सारे नाम
मिडास का नाम यूरोप में तो बहुत दिखाई देता है, मैंने अमेरिका में देखा, मैंने हांगकांग में देखा। मिडास नाम दुकानों पर लिखा हुआ है। वो मिडास था कौन? उसकी कहानी है कि उसने वरदान मांगा था जुपिटर देवता से, और जुपिटर देवता जो है वो बहुत प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा क्या चाहते हो? बोले बस एक ऐसी कृपा कर दो, जहां हाथ लगाऊं वो चीज सोना बन जाए। बस सोना सोना सोना, स्वर्ण, गोल्ड 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 चाहिए, धन चाहिए, धन का अंबार चाहिए। सोने की लंका रावण ने भी चाहिए थी, लेकिन उसमें राक्षसी प्रवृत्तियां आकर बैठ गई। सोने की नगरी भगवान श्री कृष्ण की द्वारका नगरी भी थी, लेकिन वहां भगवान रहते थे, श्री कृष्ण रहते थे। अगर भगवत्ता वहां रहती है, और ये ध्यान रखना, नगर में ही नहीं, लोगों के हृदयों में रहने चाहिए। जब अहंकार में आ गए सारे यादव लोग, और कृष्ण उनके हृदय में स्थापित नहीं हो पाए। कृष्ण को प्यार तो बहुत करते थे, लेकिन कृष्ण को प्यार करने का मतलब यह है कि भगवान के साथ भगवत्ता को भी प्यार करना शुरू करो। जो वो संदेश दे रहे हैं उनको प्यार करो ना, जो वो समझाना चाह रहे हैं उनको प्यार करो, वो जो किरणें उनकी निकल रही हैं उनको प्यार करो। वो उनसे वंचित हो गए, अहंकार आया, और अहंकार में आते आते वो अपनी नगरी खो बैठे, अपना सब कुछ तबाह कर लिया, क्योंकि आपस में लड़ मरे। और सोने की नगरी तो सब कोई चाहता है, सोने की नगरी हो, सोना चांदी चारों तरफ हो। चांदी तो चाहता ही नहीं आदमी, सोना ही चाहता है। मिडास बस यही वरदान मांग रहा है, मैं जो कुछ मांगू वो बस मेरी सारी कामना पूरी हो जाए। किसी भी चीज को मैं छूऊं तो मेरे छूने का मतलब यह है कि मेरे टच करते ही वो चीज सोना बन जाए। जुपिटर देवता ने 3 बार कहा कि फिर से सोच लेना। बोले भगवान मैंने कई बार सोचा, और महीनों से सोचते सोचते बस यहीं तक पहुंचा हूं कि जब मांगने की बारी आएगी तो बस इतना ही मांगना है। उन्होंने तथास्तु कह दिया। ये ध्यान रख लेना कि जैसे मन में भाव लेकर जाओगे आप, भगवान ने तथास्तु कह देना है। आप मन को एकाग्र करके आप बोल देना, मैं बड़ा दुखी भगवान, भगवान कहेंगे तथास्तु रहो। मेरा तो दुर्भाग्य बहुत है भगवान, मेरा कोई है ही नहीं, मैं बहुत परेशान। उन्होंने कहा तथास्तु, रहते रहो ऐसे। मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं, मैं बड़ा प्रसन्न हूं, मैं बड़ा आनंदित रहता हूं। भगवान कहते तथास्तु, रहो ना आनंद में। आपने तंबाकू का बीज बोया या गुलाब का बीज बोया या गेहूं का बीज बोया है, पृथ्वी माता ने तो तथास्तु कह देना। यही चाहते हो ना, लो। आपने अग्नि के अंदर जो आहुति दी है, वो अगर आपने चंदन डाला है, उसमें गूगल आपने डाला है, जो भी डाला है, इन्होंने तथास्तु करके उसको बढ़ा के वापिस कर देना। और अगर आप मिर्चें डाल करके जो है वो कहते हैं इसको चंदन बनाओ भगवान, तो ऐसा तो होगा नहीं। अग्निदेव ने तो उसको जो है मिर्चों का ऐसा धुआं करके आपको देना है कि आप भी खांसते हुए परेशान हो, बिना कोरोना के खांसोगे। तो समझ में आ गया कि जो भी कुछ आप भाव लेकर जाओगे उसी को तो वापस कर देना। आपने पुजारी को भी देखा होगा, जो आप प्रसाद चढ़ाते हैं उसके ऊपर एक फूल रख करके तो पुजारी जो है आपको प्रसाद वापस कर देता है, दिया हुआ वापस हो जाता है। मतलब जो गेंद आपने फेंकी वो दीवार से लगेगी और वापस टकराएगी आप तक। बस वही दो जो पाना चाहते हो। ठीक है, कभी कभी इंसान अपने आप को खाली करने के लिए अपने आंसुओं की बरसात करता है, और अपने आप को, अपनी पीड़ाओं को कहने के बाद संकट मोचक भगवान से कहता है कि तेरे दर पर सबकी फरियाद सुनी जाती है, मुझे खुशियां चाहिए, मेरे आंसुओं को हर लो। तब आप जब महसूस करते हैं कि मेरे आंसू जा रहे हैं, अंधेरा छट रहा है और नया सूरज उग रहा है, तो जब आपका ध्यान सूरज के उगने पर, खुशियों के आने पर होता है, उसको तथास्तु कहा जाता है। और अगर दुख पर आपका ध्यान ज्यादा है और संशय हो सुख आने पर, तो प्रार्थना करने पर भी आपको सुख नहीं मिलेगा, दुख ही रह जाएगा। यही एक विज्ञान, वरदान, विद्या जब सीखेंगे आप, उसमें यही है
इसलिए आने वाले समय में हम लोग आपको साधना के लिए एक अवसर देने जा रहे हैं, उसकी सूचना मैं आपको दूंगा बाद में। इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि आप मांग तो लोगे भगवान से, मैं जो कुछ मांगू वो मिल जाए और भगवान दे भी देंगे, तथास्तु कह देंगे, लेकिन उसका परिणाम क्या होगा वो तो आपको, आपकी बुद्धि काम करे तभी तो ठीक है ना। इस व्यक्ति ने भी मांग लिया कि जिस चीज को मैं टच करूंगा वो सोना बन जाए, और वो सोना बनने लग गया। उस व्यक्ति ने आते ही सबसे पहले तो अपने घर के दरवाजों पर हाथ लगाया और उनको सोना बनते हुए देखा। वो बड़ा खुश था, दौड़ता हुआ अंदर गया और जितने भी बर्तन रखे थे उन सबको टच करने के साथ ही, छूने के साथ उसने देखा सारे बर्तन सोने के। अब वो बर्तनों को आपस में टकरा कर देखता है और कहता है जैसे पीतल के बर्तन टकराने से आवाज करते हैं, सोने के भी करते हैं या नहीं। बड़ा मजा आ रहा था उसको। वो सोने की घंटी उसको बजाकर खुश हो रहा था। औरों के घर में पीतल की घंटी बजती होगी, मेरे यहां तो सोने की घंटी है। सब सोना बनाने में लगा हुआ है, हर चीज सोना बन रही है। लेकिन जैसे ही उसने पानी पीने के लिए प्यास लगी हुई थी, पानी जैसे ही उसने हाथ में लिया, वो गिलास जिसमें पानी था, तो गिलास तो सोने का बना ही, पानी भी सोना बन गया। अब सोना पिया तो नहीं जा सकता। मुसीबत तो यही है। खाना खाने के लिए बैठा तो उसको सेव सामने था, वो सेव भी सोने का बन गया। अब दांत में दर्द हो गया, उसे काटे तो काटा ना जाए। पानी सोने का, सेव भी सोने का, और जिस रोटी को खाने के लिए बैठा तो वो रोटी भी और वो दाल भी उसकी जो है सोना बन गई। अब क्या खाएगा? पीने के लिए नहीं है, खाने के लिए नहीं है। और उस समय तो वो बहुत रोया जब उसकी बच्ची दौड़कर आई और उसके गले लगी और उसने जो है दोनों हाथ उसके सिर पर रखकर प्यार देना चाहा, और जैसे ही वो सोने की बन गई, तो सोने का बनने का मतलब ये है कि वो मुर्दा हो गई। पूरी बेटी उसी के सामने देखते देखते सोना तो बन गई, लेकिन मिट्टी मुर्दा हो गई। अब बहुत रोया। अब उसके घर के लोग पास आना चाहते हैं और वो कहता दूर रहना मेरे से, क्योंकि मैंने अपने लिए जिंदगी में एक बहुत बड़ी गलती कर ली है। लोग स्वर्ग मांगते, मैं नरक मांग बैठा। मैं दुनिया की चीजें मांगता रहा, इन दुनिया की चीजों से जो सुख मिलता है वो नहीं मैंने मांगा भगवान से। और वो सुख आपके अंतःकरण से आता है। इसलिए जब तक आप अपने आप पर नियंत्रण नहीं लगाएंगे और अपनी बुद्धि के माध्यम से अपने मन को नहीं पकड़ेंगे और मन के माध्यम से अपनी इंद्रियों को नहीं पकड़ेंगे आप, तब तक आप इस दुनिया में जो भी कुछ कर रहे होंगे ऐसे ही मांगेंगे, ऐसी चीजें इकट्ठी कर लेंगे। जिन चीजों को इकट्ठा करने का मतलब ये होगा कि आपके जीवन में सुख चाहने के साथ साथ सुख तो नहीं आएगा, दुख तो जरूर आ जाएगा। इसलिए सकाम कर्म सब बंधन में डालते हैं। आगे फिर उन्होंने अगला अध्याय जब आप सुनेंगे, तीसरे में जाएंगे, तब वो कहते हैं नहीं, सकाम कर्म वाले भी दुनिया में हैं और कामनाएं रहेंगी, कोई भी कामना छोड़ नहीं सकता। तब तुम्हें क्या करना है? वो कहते हैं कर्म करना, लेकिन कर्म को यज्ञ बना लेना।